So student, in this video we are going to learn Larmor appreciation और लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एनएमआर से कि लार्मर फ्रीक्वेंसी किससे कहते हैं और लार्मर अप्रिशिएशन किससे कहते हैं। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है आए हुए 2015 नेट में और 2013 और भी क्वेश्चंस बच्चों नेट में आए हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चंस करने से पहले एक बार फार्मूला जो है बच्चों इसका लार्मर अप्रिशिएशन या लार्मर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इजकल टू बच्चों ये प्रोपोर्शनल रहता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो थोड़ा सा इस फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल्स को इस बेस पे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रहना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं है। जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल किसके बताया मैंने, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो कांस्टेंट क्या गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। The phenomena of magnetic resonance can also be understood by invoking Larmor appreciation। तो Larmor appreciation क्या होता है आगे। A nuclear having a magnetic moment behave as a bar magnet which spin on its axis। तो ये बच्चों प्रीवियस वीडियो में भी हम देख चुके हैं। कोई भी न्यूक्लियाई जैसे कि प्रोटॉन हो गया, उसके पास कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होता है क्योंकि उसके पास क्या न्यूक्लियर स्पिन है, तो वो छोटे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये छोटा टाइनी मैग्नेट जैसे प्रोटॉन हो गया, अगर आउटर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाए, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BZ, मैग्नेटिक फील्ड BZ, द इंटरेक्शन ऑफ म्यू विद BZ प्रोड्यूस ए टॉर्क। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो बच्चों इस पर ये टॉर्क लगाता है। कहने का मतलब इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है, इसके पैरेलल करने की कोशिश करता है, इस पर एक टॉर्क लगाता है, इस पर टॉर्क अप्लाई करता है। दिस टॉर्क काज म्यू टू प्रिसीज अबाउट BZ। तो जैसे इस पर बच्चों टॉर्क लगेगा, स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा तो ये स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि क्या होने लगता है, ये इसके अलाइन, इसके अराउंड रोटेशन करने लगता है, रोटेट करने लगेगा। ये पहले यहाँ था इस तरह से, वो कोशिश करा स्ट्रेट करने की, पर क्या हो गया राउंड राउंड वो रोटेशन करने लगेगा, प्रिसाइज करने लगेगा। एस ऑन इन फिगर 3 जैसा कि ये दिखाया हुआ है। इसको ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया किसी न्यूक्लियाई को, तो क्या करता है उस पर एक टॉर्क लगाता है, स्ट्रेट करने की कोशिश करता है, स्ट्रेट ना होकर के बल्कि क्या करने लगता है, ये BZ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड क्या करने लगता है, रोटेशन करने लगता है, और खुद से स्पिन तो कर ही रहा है और उसके अराउंड रोटेशन होने लगा। The torque cause mu to precise about BZ at shown in figure 3। The phenomena is called Larmor appreciation। तो इसका जो राउंड घूमना क्या कहला रहा है, लार्मर appreciation कहला रहा है। एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो एंगुलर ही घूम रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन इज रिफर्ड टू एज लार्मर फ्रीक्वेंसी। पर सेकेंड कितने रोटेशन हो रहे हैं इसके अराउंड दिस आउटर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करा रही है हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी कहला रहे हैं। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी बच्चों प्रोपोर्शनल रहती है BZ के, जैसा भी बताया था। लार्मर फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहे हैं हम ओमेगा से, प्रोपोर्शनल रह रही है BZ के, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ रहा है, गारो मैग्नेटिक रेशियो आ रहा है, मैग्नेटोगायरिक रेशियो एक कांस्टेंट है यहाँ पर ये ऑफ द न्यूक्लियस। और ये गारो मैग्नेटिक रेशियो जो बच्चों डिफरेंट होगा, प्रोटॉन NMR की बात करें तो उसके लिए अलग होगा, 13C की बात कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट उसके लिए अलग है। Magnetogaric ratio is defined as the ratio of nuclear magnetic moment and the nuclear spin angular momentum IS cut। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसका रेशियो है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंट का ये रेशियो IS कट का। यहाँ दूसरी चीज बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात की, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा किसके बराबर होगी, 2 पाई न्यू के बराबर होती है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि दो बच्चों लोअर स्पिन स्टेट और हायर स्पिन स्टेट। तो यहाँ पर जो हम डालते हैं रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, उसकी जो एनर्जी क्या होती है, h न्यू होती है। अगर न्यू और ओमेगा में रिलेशन की बात करें तो क्या है, 2 पाई न्यू के बराबर है, 2 पाई न्यू के बराबर है। और लार्मर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा BZ के बराबर है। तो इन दो फार्मूले से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। लार्मर अप्रिशिएशन या लार्मर फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी बच्चों। किसी भी
न्यूक्लाई को जब क्या रखा, आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है, इस पर टॉर्क लगाता है ताकि ये इसके अलाइन हो जाए। तो ये अलाइन होने के बजाय उसके अराउंड रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। लार्मर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, मतलब पर सेकेंड कितने उसके रोटेशंस हो रहे हैं। उसको डिनोट बच्चों हम कैसे करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो BZ। और अगर वैसे फ्रीक्वेंसी के अराउंड लिखा तो ओमेगा को क्या लिखते हैं हम, 2 पाई न्यू। न्यू हो गई बच्चों, लीनियर फ्रीक्वेंसी हो गई, इक्वल टू गायरो मैग्नेटिक रेशियो और BZ। चलो बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक लार्मर एप्रिसिएशन क्लियर हो गया होगा इससे। तो बच्चों ये दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। 1H फ्रीक्वेंसी एट 1 टेस्ला इज दिस मच। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी फ्रीक्वेंसी है 1H की। इफ द गायरो मैग्नेटिक रेशियो दिए हुए हैं बच्चों 1H के और 13C के गायरो मैग्नेटिक रेशियो दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी किसकी पूछिए, 13C की फ्रीक्वेंसी इतनी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों दो कंडीशंस हैं, एक 1H के लिए अलग से इक्वेशन लगाएंगे, एक 13C और उनका कंपैरिजन कर लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था, ओमेगा इक्वल टू गायरो मैग्नेटिक रेशियो जो कि गिवन है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड BZ गिवन है। और ओमेगा किसके बराबर होती है बच्चों, ओमेगा जो है बराबर 2 पाई न्यू की फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए अगर ये केस है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो किसका रखेंगे, प्रोटॉन का रखेंगे। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। प्रोटॉन के लिए भी 1 टेस्ला है, और 13C के लिए भी क्या लग रखा है हमने, 1 टेस्ला किया हुआ है, तो BZ 1 टेस्ला हो गया। 13C के लिए 2 पाई न्यू, C के लिए पूछा हुआ है न्यू, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, गायरो मैग्नेटिक रेशियो 13C का और BZ, इनका कंपैरिजन अगर मैं करूं 2 पाई से बच्चों कॉन्स्टेंट है 2 पाई कर दिया, BZ क्योंकि दोनों कंडीशंस में 1 टेस्ला है तो BZ भी कर दिया। न्यू 1H यहाँ पर दिया है 42.4 मेगाहर्ट्ज। C का पूछिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, 13C की यहाँ पर निकाल लेनी है। इक्वल टू गायरो मैग्नेटिक रेशियो जो है प्रोटॉन का यहाँ पर गिवन है 27 इंटू 10 की पावर 7, 27 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 13C का दिया है 6.75 इंटू 10 की पावर 7। तो इससे इस तरह से गामा 13C को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा 10.6 मेगाहर्ट्ज के बराबर कैलकुलेट होकर के आएगा। तो सिंपली इक्वेशन है, दोनों न्यूक्लियाई के अलग अलग लगा करके उसको हमने क्या कर लिया, कंपेरिजन कर लिया। तो हमारा जो है बच्चों फ्रीक्वेंसी किसके लिए निकल आएगी, 13C के लिए निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायरो मैग्नेटिक रेशियो दिया है बच्चों प्रोटॉन के लिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी है ऑफ ए प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतनी टेस्ला। BZ कितना दिया है बच्चों, BZ 12.6 टेस्ला दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, न्यू पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी हो किसके बराबर होती है, 2 पाई न्यू के बराबर होती है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो एंड BZ। सपोज दिया है तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, गायरो मैग्नेटिक रेशियो BZ अपॉन हो जाएगी बच्चों 2 पाई की। गामा गायरो मैग्नेटिक रेशियो कितना दिया है, 2.7 इंटू 10 की पावर 8 दिया है, 2.7 इंटू 10 की पावर 8 इंटू BZ टेस्ला में 12.6 टेस्ला अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 536 के अराउंड आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लार्मर एप्रिसिएशन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल आ सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल से। थैंक यू।